कहते हैं युद्ध तलवार से नहीं मन से जीता जाता है, लेकिन क्या हो जब योद्धा युद्ध शुरू होने से पहले ही डर जाए। धृतराष्ट्र ने सवाल पूछा था, लेकिन जवाब युद्ध के मैदान में नहीं दुर्योधन की आंखों में छिपा था। उसने देखा पांडवों की सेना व्यवस्थित, दृढ़ और धर्म से भरी हुई, और तभी कुछ टूटा उसके भीतर। युद्ध शुरू नहीं हुआ था, लेकिन दुर्योधन की आत्मा उससे पहले ही कांप उठी और तभी वहां पहुंचा अपने गुरु के पास, लेकिन ज्ञान के लिए नहीं, संदेह के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि गीता के दूसरे श्लोक की वो कहानी जो सिर्फ शब्द नहीं, एक राज है। धर्म क्षेत्र की हवा भारी हो चुकी थी, रणभूमि सज चुकी थी, धनुष तन चुके थे, सैनिक पंक्तिबद्ध खड़े थे और युद्ध का पहला क्षण सांसों को थामे हुए था। इसी क्षण विरोध वंश का युवराज राजकुमार दुर्योधन, जो अपने अहंकार, डर और सत्ता की भूख से जलता रहता था, सामने खड़ी पांडवों की सुव्यवस्थित सेना को देखकर भीतर से विचलित हो गया। वह जितना बाहरी रूप से निर्भीक दिख रहा था, उतना ही भीतर से डगमगाया हुआ था। उसके भीतर एक शंका का बीज अंकुरित हो चुका था। क्या हमारे शत्रु मुझसे अधिक शक्तिशाली हो गए हैं? क्या यह युद्ध मेरे पतन की शुरुआत है? लेकिन वह डर को स्वीकार नहीं कर सकता था, क्योंकि वह एक राजा था। इसलिए वह सीधा पहुंचा अपने गुरु आचार्य द्रोण के पास। वही द्रोणाचार्य जिन्होंने कभी पांडवों को भी शस्त्र विद्या सिखाई थी। वह अपने श्रद्धा से नहीं, चालाकी से देखने आया था। उसके मन में यह बात चुभ रही थी कि क्या गुरु का मन अभी भी पांडवों से जुड़ा है। इसलिए उसने मीठे शब्दों में लेकिन कटाक्ष के साथ बात छेड़ी, ताकि वो गुरु की नीयत को परख सके। उसका यह व्यवहार दिखता है कि भय जब भीतर बैठता है तो सबसे पहले वो अपने ही अपनों पर शक करवाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब आत्मविश्वास डगमगाता है तो इंसान सबसे पहले सलाह लेने नहीं, भरोसा परखने जाता है। जय श्री कृष्ण।